जंतर मंतर पर छात्रों का बड़ा प्रदर्शन। नमस्कार दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर नई दिल्ली से है। नीट 2026 पेपर लीक और सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर छात्रों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। कल जंतर मंतर पर हजारों छात्र इकट्ठा हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग की और सरकार से कहा कि परीक्षाओं में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बड़ी संख्या में छात्रों के पहुंचने की वजह से इलाके में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। दूसरी बड़ी खबर भी इसी प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की। यह प्रदर्शन सुबह 10 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चला। छात्रों का कहना है कि नीट और सीबीएसई से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और आगे ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए मजबूत व्यवस्था बनाई जाए। इसे अब तक का सबसे बड़ा ऑफलाइन छात्र प्रदर्शन बताया जा रहा है। बिहार में आरजेडी का बड़ा आंदोलन। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि महंगाई और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान है। आरजेडी ने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है और सरकार से जवाब मांगा है। कीर्ति आजाद का कांग्रेस पर हमला। चौथी बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी है। तृणमूल कांग्रेस के नेता कीर्ति आजाद ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब एक डूबती नाव बन चुकी है और उसका जन आधार लगातार कमजोर हो रहा है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पर टीएमसी का निशाना। पांचवी बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस पर एक बार फिर हमला बोला है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि राज्य में कांग्रेस की पकड़ अब काफी कमजोर हो चुकी है। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि टीएमसी अपने राजनीतिक नुकसान की कीमत पर किसी भी विपक्षी गठबंधन को मजबूत नहीं करेगी। सौगत राय का बड़ा बयान। छठी बड़ी खबर भी इसी मामले से जुड़ी हुई है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत राय ने कहा कि उनकी पार्टी अपने राजनीतिक हितों से समझौता नहीं करेगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी गठबंधन के लिए टीएमसी अपने संगठन को कमजोर नहीं होने देगी। उनके इस बयान को राजनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। जेडीयू ने बनाया नया रिकॉर्ड। सातवीं बड़ी खबर बिहार से है। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने दावा किया है कि उसके सदस्यता अभियान में 1 करोड़ सदस्य जुड़ चुके हैं। पार्टी का कहना है कि यह जनता के भरोसे का नतीजा है। अब इसी मजबूत संगठन के दम पर पार्टी आने वाले चुनाव की तैयारी में जुट गई है। विदेशी निवेश के नियम हुए आसान। आठवीं बड़ी खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। केंद्र सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए नियमों को और आसान बना दिया है। अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत विदेशी निवेशक भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों में पहले से ज्यादा निवेश कर सकेंगे। निवेश की सीमा 5% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है। माना जा रहा है कि इससे देश में विदेशी निवेश बढ़ेगा। राज्यों में बनेंगे रेयर अर्थ कॉरिडोर। नौवीं बड़ी खबर देश के औद्योगिक विकास से जुड़ी है। सरकार ने उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसका मकसद देश में रेयर अर्थ मिनरल्स के उत्पादन और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना है, ताकि भारत इस क्षेत्र में और मजबूत बन सके। देश में बनेंगे 3 नए केमिकल पार्क। 10वीं बड़ी खबर उद्योग जगत से है। केंद्र सरकार देश में 3 नए केमिकल पार्क बनाने की योजना पर काम कर रही है। सरकार का कहना है कि इससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, आयात पर निर्भरता कम होगी, नए निवेश आएंगे और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेगा बड़ा फायदा। 11वीं बड़ी खबर कपड़ा उद्योग से है। सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को आधुनिक बनाने की तैयारी कर रही है।
नई मशीनें लगाने, आधुनिक तकनीक अपनाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योगों को पूंजीगत सहायता दी जाएगी। इससे भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को वैश्विक बाजार में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। बिहार में बनेगा आधुनिक स्पोर्ट हब। आज की आखिरी और 12वीं बड़ी खबर बिहार से है। राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार का कहना है कि बिहार में ओलंपिक स्तर का आधुनिक स्पोर्ट्स तैयार किया जाएगा। साथ ही भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी के लिए भी तेजी से काम किया जाएगा, ताकि राज्य के खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सकें। दोस्तों, ये थी आज की 12 बड़ी खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।